रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को आज LCM एंड HCF पढ़ाऊंगा पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को न गंवाते डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए। कहता सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए 4, 6, 10 और 15। 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों, तो इस टाइप को प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, LCM करेंगे। जब इसका हम LCM करेंगे, समझते चलिए पहले 4, 6, 10, 15 का जब हम LCM करेंगे तो जो इस 4, 6, 10, 15 का 4, 6, 10, 15 में जो सबसे बड़ा संख्या होगा दोस्तों, तो 4, 6, 10, 15 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 15। 15 को पकड़ेंगे तो देखिए 15 को ये तीनों संख्या पीछे वाला काट देती है 15 को। तो देखिए 4 नहीं काटता, 6 नहीं काटता, 10 नहीं काटता, कोई भी संख्या 15 को नहीं काटता है दोस्तों। तो अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए समझते चलिए। इस 15 को डबल करेंगे। जब इस 15 को अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 होगा तो देखिए 30 भी नहीं काटता। देखिए 4 को 30 नहीं काटता है तो ये 30 भी नहीं होगा दोस्तों। जब इसको ट्रिपल करेंगे तो 15 या 45 नहीं कटेगा, 4 से 6 से नहीं कटेगा। लेकिन इसको अगर हम 4 टाइम करेंगे, यानी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका कितना होगा? 60। तो देखिए 60 सारा संख्या कर देता है। 4 से भी 60 करता है, 6 से भी 60 करता है, 10 से भी 60 करता है, 15 से भी 60 करता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं एक एक स्टेप आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको सारा स्टेप समझ में आए। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये 4, 6, 10, 15 का LCM करेंगे तो 4, 6, 10, 15 का LCM कितना हुआ? 60। कितना हुआ दोस्तों? 60। जब आपको LCM निकल जाए तो कुछ नहीं करना है। जो हर बार या प्रत्येक बार शेषफल आता है उसको क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे। अगर इस 60 में हम ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा दोस्तों। यही मेरा आंसर होगा। आपको प्रत्येक बार या हर बार शेषफल आता है तो उस LCM निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, शेषफल को उसमें जोड़ देंगे। तो 60 प्लस LCM मेरा 60 हुआ, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63। तो मेरा 63 आंसर निकल के आ गया दोस्तों। यही मेरा आंसर होगा 63। एक बार फिर से समझिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन में कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए जब सबसे छोटी संख्या क्या है, जब इस सब का हम LCM करेंगे 4, 6, 10, 15 का, उसमें अगर हम शेषफल जो हर बार आता है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस 4, 6, 10, 15 का LCM किया तो 60 आया। जो हर बार या प्रत्येक बार शेषफल निकल के आता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 60 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 63, जो कि आपको ऑप्शन नंबर D में है 63। तो समझ गए दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ LCM निकालना है। LCM निकालने के बाद या प्रत्येक बार क्वेश्चन में बोले या हर बार शेषफल, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इतना करना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप का। वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित
किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल न रहता है। प्रत्येक स्थिति में क्या रहता है? शेषफल न रहता है। वो न्यूनतम संख्या मीन्स वो छोटी संख्या 15 और 20 से, देखिए 15 है और 20 है, 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक बार कितना शेषफल आता है? 9 निकल के आता है दोस्तों। तो हम इस दोनों को पहले, सबसे पहले क्या सिखाया आपको? एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 दूना 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 दिया 60, तो 60 15 भी काटता है और 20 भी 60 को काटता है दोस्तों। तो एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 एलसीएम आया, जो बोलता है कि क्वेश्चन में कि प्रत्येक बार 9 शेषफल आता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। तो इस 9 को हम क्या करेंगे? अभी आपको बताया हूँ कि प्रत्येक बार या हर बार शेषफल अगर आता है तो उसमें हम एलसीएम में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 60 9 कितना हो जाएगा? 69। 69 वह छोटी संख्या है जो 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी में है 69। आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए, आपको इस टाइप का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए। आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा कहीं से भी, प्रत्येक बार या हर बार शेषफल रहता है, तो इस टाइप का प्रश्न आपसे आंख बंद करके आप बना लीजिएगा, मन में बना लीजिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है दोस्तों। कहता 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उनका एचसीएफ 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 संख्याओं का अनुपात है दोस्तों। एक संख्या मान लीजिए, ये दूसरा संख्या है और ये तीसरा संख्या है। समझते चलिए पहले। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3:6 है। 2 बढ़िया से 2:3:6 है और उनका एचसीएफ कितना है? 45। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको देखिए यहाँ इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 45। एचसीएफ दिया हुआ 45। समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर आपसे संख्या पूछता तो देखिए, संख्याओं का अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो, अनुपात दिया है 2:3:6 और उनका एचसीएफ दिया हुआ 45। अगर आपसे संख्या पूछता तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एचसीएफ से अनुपात को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो पहला संख्या को जब हम पहला संख्या लेंगे तो 45 दूना 90। हम कुछ नहीं करेंगे, संख्याओं का अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो, अगर संख्या पूछेगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस अनुपात से इस एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ साधारण सा कॉन्सेप्ट है। आप एचसीएफ को क्या करेंगे? इस अनुपातों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला संख्या निकालेंगे तो 45 × 2, यहाँ पे समझते चलिए कि इस 2 को एचसीएफ से गुना करेंगे तो 45 दूना 90। दूसरा संख्या निकालेंगे जब हम तो कुछ नहीं करेंगे, अनुपात मेरा दिया हुआ 3 और गुने 45 करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 तिया कितना होता है? 45 दूना 90 और 45 तिया 135, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135। अब तीसरा संख्या निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो संख्याओं का अनुपात तीसरा का है 6 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एचसीएफ यानी 45 से। तो 45 छक्के कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 3 27, 270। अब पूछ रहा है आपसे क्या?
संख्याओं का योग। क्या पूछ रहा है दोस्तों? संख्याओं का योग। देखिए कहीं कभी कभी प्रश्न में आपको पूछ दिया जाएगा कि संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और उनका एचसीएफ दिया रहेगा, आपको पूछ देंगे कि संख्या बताइए, तो संख्या आपको कुछ नहीं करना है, अनुपातों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ को, तो मेरा संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में आपको क्या बोला है, संख्याओं का योग, यानी जो तीनों संख्याओं का जो मान हुआ है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, बस जोड़ देंगे, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। योगफल पूछ रहा है, यानी तीनों का जोड़ पूछ रहा है दोस्तों। तो अब इसको जोड़िए, 5, ठीक है, 9 3 12 और 12 7 19, 2 1 3 1 4, 4 7 95। संख्याओं का योगफल कितना निकल के आया, 495। 495, ऑप्शन नंबर सी में आपको है 495 दोस्तों। एक बार और समझिए, आप अगर एलसीएम एंड एचसीएफ मेरे द्वारा अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो जीवन में एलसीएम एंड एचसीएफ का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, दावा करता हूँ। सिर्फ आप बढ़िया से क्वेश्चन को नोट कीजिए, बढ़िया से देखिए वीडियो और बढ़िया से समझिए। जीवन में कभी भी एलसीएम एंड एचसीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये वादा है मेरा आपसे। देखिए क्वेश्चन में अनुपात दिया है 3 संख्या का, 1 2 3 संख्याओं का अनुपात है 2:3:6। एचसीएफ दिया है 45, बोलता है संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, तब तो संख्या का योग निकलेगा दोस्तों। तो संख्या निकालेंगे, तो पहला संख्या निकालेंगे, इसका एक हॉट ट्रिक होता है कि ये अनुपात को हम क्या करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। तो देखिए पहला संख्या निकालेंगे तो 2 गुने एचसीएफ यानी 45 90। दूसरा संख्या निकालेंगे तो 3 गुने 45 135। तीसरा संख्या निकालेंगे तो 6 गुने 45 270। आप क्या समझें, संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एचसीएफ को सीधा अनुपात से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो संख्याओं का योगफल निकल के आ जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, संख्याओं का योगफल किए, 495 मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों, जो कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। चौथा क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, धैर्य बना के रखिए और पूरे सेशन को देखिए। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, आपका मकसद ये नहीं है कि हम डायरेक्ट जॉब में चला जाएं दोस्तों, आप इस तरीका से पढ़िए कि जीवन में एकदम आपका उज्जवल भविष्य हो। कहीं पे भी आप खड़ा हो जाएंगे बोर्ड पे तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, किसी के सामने में भी, तो आप में दोस्तों गुणवत्ता बढ़ेगा। कहीं पर भी आप पढ़ा के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं दोस्तों। उस तरीका से पढ़िए, एकदम ठान के पढ़िए कि नहीं ये मैथ्स हमको सीखना है तो सीखना है। तो धैर्य बनाना होगा दोस्तों, आत्मविश्वास बनाना होगा, अपने आप हिम्मत लाना होगा, जुनून लाना होगा, तब जाके दोस्तों मैथ सीखिएगा। और मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, याद रखिएगा। तो चौथा क्वेश्चन लीजिए, आपको एकदम समझ में आएगा। ये तीसरा टाइप है आज का सेशन का। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में है। 2 संख्या 4:5 के अनुपात में है। उनका लॉस है 180, उनका योग फल ज्ञात करिए, यानी योग ज्ञात करिए। समझिए, ये भी दूसरा टॉप का है। एलसीएम में क्या करना होता है दोस्तों, आप धैर्य बना के रखिए। समझिए, 2 संख्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 संख्या क्या दिया हुआ है, 4:5, ठीक है। और उनका लॉस कितना है, 180। देखिए एलसीएम कितना है इसका, 180, ठीक है दोस्तों। 2 संख्या दिया हुआ है 4:5 और उनका एलसीएम कितना है, 180। आप बराबर कर दीजिए, बस आंसर निकल के आ जाएगा। समझिए पहले, देखिए अगर 180, इसका एलसीएम मेरा कितना है, 180। क्वेश्चन एलसीएम कितना है, 180। और 2 संख्याओं का अनुपात है 4:5। 2 संख्या है 4 और 5, ठीक है दोस्तों।
जब हम इस 4x, देखिए अनुपात में तो इसको वेरिएबल यानी x इसमें लगाइए, 4x और 5x, देखिए लघुत्तम ये एलसीएम है, तो लघुत्तम यानी एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम तो मेरा दिया हुआ है, एलसीएम मेरा दिया हुआ है 180। जब हम इसको एलसीएम करेंगे 4x और 5x यानी 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, क्योंकि कटने वाला नहीं है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। जब 4x और 5x का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 20। देखिए 5 से 4 नहीं करता है तो 5 दूना 10, तो 4 से नहीं करता, 5 या 15 4 से नहीं करता, 5 चौका 20 करेंगे तो 4 और 5 20 को काट देती है, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 20। या हम एलसीएम इस तरीका से भी करेंगे तो कटने वाला नहीं है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 4x और 5x यानी 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो मेरा एलसीएम दिया हुआ है 180, लेकिन एलसीएम निकल के आता है कितना 20 यानी 20x, समझिए। तो 20 90 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अब दो संख्या है यानी 1 और 2, ठीक है। अब प्रश्न पे आइए, उन संख्याओं का उनका लसा 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का पहले हम दोनों संख्या निकालेंगे, उसके बाद योग निकालेंगे। तो दोनों संख्या निकालेंगे लिए क्या होगा, पहला संख्या है तो यहाँ पे 4x कर लीजिएगा। तो देखिए जब 4x करेंगे तो 4x का मान कितना है 9, तो 9 चौका 36। दूसरा संख्या है इसको 5x कीजिए, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुने x का मान कितना निकल गया 9, 9 पचे 45। जब इस दोनों को हम योग पूछ रहा क्वेश्चन में, इस दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 5 11 और 4 3 7 1 8 81। तो 81 निकल के आ गया दोस्तों, उनका योग कितना निकल के आ गया है 81। ऑप्शन नंबर डी है 81। देखिए एचसीएम में क्या करना था, सिर्फ संख्याओं से मल्टीप्लाई करना था। देखिए आप नोट कर लीजिए, एचसीएफ में आपको क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ से अनुपातों का मल्टीप्लाई करना है तो संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या करना होगा, अनुपात दिया रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे और एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 20, 20 बराबर 180। तो 1 बराबर 9 आया, तो पहला संख्या 4 9 चौका 36 है, दूसरा संख्या 5 9 45, 36 45 को जोड़ेंगे तो 81 मेरा निकल के आंसर आ गया दोस्तों। देखिए ये तीसरा टाइप था। पांचवा क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या मीन्स क्या, एलसीएम निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए 6 है, 8 है, 12 है और 16 है। जब इसको हम छोटी से छोटी संख्या पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन में तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। तो 6 8 12 16 का एलसीएम करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे सबसे बड़ा संख्या को पकड़ेंगे। तो बड़ा संख्या क्या है 16 है, तो 16 से देखिए 6 नहीं करता है, 6 नहीं करता है 16 को, इसको डबल करेंगे तो 16 दूना 32 नहीं करता है 6, लेकिन 16 तिया 48। तो एलसीएम मेरा कितना निकल के आ गया 48। और देखिए ये 48 6 भी काटता है 48, 6 8 48, 8 6 48, 12 चौका 48 और 16 3 48। तो एलसीएम मेरा निकल के आ गया 48। यही छोटी से छोटी संख्या है जो सब काट देता है इनको, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 48। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 4 था, टाइप नंबर 4 था। तो मैं आपको एकदम 5 टाइप का आज प्रश्न लेकर आया था दोस्तों, जो एकदम आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों।
आप लोगों से बहुत ही उम्मीद है कि सपोर्ट कीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ पार्ट और बचा हुआ है दोस्तों, मैं सारा पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको एक भी प्रश्न जीवन में एलसीएम एंड एचसीएफ का नहीं छूटेगा, गारंटी करता हूं दोस्तों अपने आप से। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न अलावा दूसरा प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। जो भी प्रश्न पूछेगा यही से मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा दोस्तों, एक भी टाइप आपको नहीं छोड़ूंगा, सारा टाइप आप तक पहुंचा दूंगा और आप जाके उसको नोट बना लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। मैं कोई पेड क्लास नहीं करता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत हो दोस्तों। कंजूसी नहीं करना है, आप लाइक जरूर मारिए, क्योंकि अगर आपको लगे नहीं ये भाई मेहनत करता है तो आप लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूं, जितना मैं शिद्दत से मेहनत करता हूं, जितना पसीना बहाता हूं, उसके बदले में सिर्फ आपसे मैं विनती करता हूं दोस्तों कि सपोर्ट कीजिए, एक भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ही खराब परिस्थिति में और बहुत ही मजबूरियों को सामना करके, और देखिए दोस्तों यहाँ पे रात दिन का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि हमेशा कहीं मेरा मार्केट में घर नहीं है, कहीं साइड में घर नहीं, मोहल्ला में घर है दोस्तों। मैं अपने घर के आदमी को रोक सकता हूँ कि हल्ला नहीं कीजिए, लेकिन अगल बगल को मैं रोक नहीं सकता हूँ दोस्तों। वो जानबूझकर भी हल्ला करता है, अगर उसको पता चल जाता है किसी को कि वीडियो रिकॉर्ड करता है, पढ़ाता है, तो जानबूझकर भी हल्ला करता है। हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैं रात भर जग के पढ़ाता हूँ। जब से मैं YouTube चैनल खोला हूँ दोस्तों, मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जाके सोता हूँ दोस्तों। इसीलिए मेरा कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, अभी भी मेरा तबीयत खराब होता है दोस्तों, ज़्यादा बोलता हूँ तो माथा दर्द करने लगता है। वजह है कि रात को जगता हूँ दोस्तों। अभी बताइए 1 बज रही है और मैं 1 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी परेशानियों से सामना करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ये भाई बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिन परिश्रम से आप लोगों को पढ़ाता है, और ये एकदम आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो ये भाई को जगने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुतों को सपोर्ट करते होंगे अपने जीवन में, एक बार इस भाई को भी सपोर्ट कीजिए। ये भाई बहुत ही आप लोगों के लिए पसीना बहाता है। कोई ये जो है, हम जो है दोस्तों ना कोई पेड क्लास चलाता हूँ ना कुछ चलाता हूँ, सिर्फ आपको YouTube पे एकदम फ्री वीडियो देता हूँ। आप लोग देखिएगा कहीं पेड क्लास लेकर भी दोस्तों, यही टाइप आपको पढ़ाएंगे पेड क्लास में भी। मैं जो भी पढ़ाऊँगा दोस्तों, एक भी टाइप का क्वेश्चन पेड क्लास में इस टाइप से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। यही टाइप आपको भी पढ़ाएंगे, यही तरह का प्रश्न करवाएंगे दोस्तों। इसीलिए जीवन में किसी को भी सपोर्ट करने का अपने अंदर 100% रखिए दोस्तों। आप अगर जीवन में किसी को सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ का दोस्तों जीवन में तकलीफ नहीं होगा। आपको भी कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला धरती पे जो ना बहुतों माँ का पुत्र है दोस्तों, सपोर्ट करेंगे। इसीलिए किसी से जलन नहीं करना है, मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कलम का हथियार बनाना है, कलम से क्रांति लिखना है दोस्तों। एक ज़माना था कि बंदूकों से क्रांति किया करता था लोग, लेकिन अब दोस्तों अब जो क्रांतिकारी असली होते हैं वो कलम से ही किया जाता है। कलम को ही मायने प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है। यही जो है हमारे जीवन को बदल सकता है दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिए इस भाई को, ये भाई भी आपको हमेशा सपोर्ट करेगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपके अंदर हो, तो मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं जहाँ तक हो वहाँ तक आपको सपोर्ट करूँगा दोस्तों। तो चलिए, मैं कल फिर वीडियो लाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 6, और आपको बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक देता हूं हमेशा, ताकि आपको एकदम एग्जाम हॉल में आप जाए तो आपसे क्वेश्चन न छूटे। क्वेश्चन तो हालांकि सबसे बन जाएगा दोस्तों अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है बेसिक से बनाने का। आपको बनाना तो बहुत ही फास्ट, क्योंकि सारा देखिएगा
कि आप कहीं पे भी जाइएगा, प्रश्न को बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट में सारा प्रश्न आप बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट दीजिएगा तो बना दीजिएगा। लेकिन आपको 40 से 50 सेकंड दिया जाता है, 30 सेकंड दिया जाता है, आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना होगा। तो आपको ये नहीं लगाना है, आपको सिर्फ चुटकियों पे खेलना है, क्वेश्चन को देखने और दिमाग को सेट कर देना है प्रश्न पे और उत्तर दे देना झटाक सिंह, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाइएगा दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों को इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी भी खड़ा होकर पढ़ा पाता हूँ दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट, आपका प्यार ना मिलता तो इस जगह पे हम अभी तक एकदम अस्थिर नहीं हो पाते। अगर रात को भी मेहनत करते हैं तो आप लोगों की वजह से मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इससे पहला वाला वीडियो पे मेरा अच्छा खासा व्यू गया सिर्फ आप लोगों की वजह से, इसलिए तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। आप लोग इसी तरीक़ा से इस भाई को सपोर्ट करते रहें।